નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ સ્ટોરીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટી સપ્ટેમ્બર 2021ના ઓરિજિનલ પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો મિત્રો, હજી સુધી જો આપણે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લો તથા તમારા મિત્રોને પણ સોલ્યુશન મળી રહે તે માટે તેઓને પણ આ વિડીયો શેર કરો। ચાલો મિત્રો, જોઈએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એકમ કસોટી સપ્ટેમ્બર 2021। મિત્રો, અંત સુધી વિડીયો જોતા રહો જેથી કરીને તમને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળી રહે। तो चलो સૌપ્રથમ આપણે પ્રશ્ન આપેલો છે। પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, જેના કુલ ગુણ છે 5। पहलो सवाल, हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए? तो जवाब आवशे बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है। बीजो सवाल है, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो जवाब आवशे सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि पर ध्यान देना चाहिए। तीजो सवाल है, हमें प्रभु की याद कब कब आती है? तो जवाब आवशे जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है। 8 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन। वो भी आपके व्हाट्सएप पर अपने फोन पे डाउनलोड का 8 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, जी, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम है? तो जवाब आवशे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैक्स आदि। 5वां सवाल पूछायेलो है, ईंधन के बिना चलने वाले किन्हीं 2 साधन के नाम लिखिए। तो आपणे जवाब आपी शकीए साइकिल और नाव। त्यारबाद मित्रों आगे જોઈએ प्रश्न 2, दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। એટલે કે જ્યાં જ્યાં જે વિરામ ચિહ્ન આપેલા નથી તે આપણે મૂકવાના છે। જોઈએ પહેલું વાક્ય, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। तो તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો મિત્રો, ક્યાં કયું વિરામ ચિહ્ન આવશે તે તમારે મૂકવાનું છે। तो दरेक नाम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, तेमां अल्पविराम आवशे और सहदेव 5 पांडव थे, अंते आवशे पूर्णविराम। त्यारबाद जोईए बीजू, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? तो कौन कहता है अल्पविराम कि भारत विज्ञान में पीछे है, पूर्णविराम। त्रीजू है, राधा कृष्ण नाच रहे हैं। तो बनशे राधा कृष्ण नाच रहे हैं एटले के पाछळ आवशे पूर्णविराम। चौथुं है, चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो चाणक्य ने कहा कोमा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, पूर्णविराम। 5मुं है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। तो आवशे प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कोमा गोदान है। आ प्रमाणे बनावी शकाय। त्यारबाद मित्रों आगळ छे प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अहीं आपणे हिंदी में फकरो आपेलो छे जेने आपणे गुजराती में भाषांतर करवानो छे। तो एनुं भाषांतर कंईक आ रीते थशे के अमेरिका में स्वामीजीना भक्तों की संख्या रोज रोज वधवा लागी। चारे तरफथी जिज्ञासु लोको तेनी पासे आवता अने तेमने पोताना शहर में आववानुं आमंत्रण आपता। स्वामीजी आखो दिवस लगभग व्यस्त रहता। मोटा मोटा प्रोफेसरो अने विद्वानोए तेमना उपदेशने हृदयमां स्थान आप्युं अने तेमना शिष्य बनी गया। त्यारबाद मित्रों आगळ जोईए प्रश्न 4, विधान शुद्ध रूप से लिखिए, एटले के वाक्य व्यवस्थित बनाववानुं छे। तो केवी रीते बनावी शकाय जोईए। पहलू, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो एनो जवाब आवशे आप कहाँ से आ रहे हैं। त्यारबाद से आप मेरा और आ जाइए। तो आपणे कही शकीए आप मेरी ओर आ जाइए। त्रीजू है, लड़के खेल रहे हैं। तो जवाब आवशे लड़के खेल रहे हैं। चौथुं है, कुंज दिन सब्जियां बेचती है। तो जवाब आवशे कुंज दिन सब्जियां बेचती है। 5मुं है, रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। तो केवी रीते बनावी शकाय तमे स्क्रीन पर जोई शको छो, रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं। त्यारबाद मित्रों आगळ जोईए प्रश्न 5, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर से कहानी लिखिए। अहीं आपणे केटलाक मुद्दा आपेला छे तेना उपरथी आपणे वार्ता बनाववानी छे। तो कंईक वार्ता आपणे आ प्रमाणे बनावी शकीए। बरसों पुरानी बात है, एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती
जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या ने मन में कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मण अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौने के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मुंह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह अपनी पत्नी को रोते हुए की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, देवकन्या तुम क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो कही શકીએ, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, आ हतुं तमारुं धोरण 7 નું હિન્દીનું સોલ્યુશન। આવા જ વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું। આપ સૌએ આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો, સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.